सुना मरियम नवाज साहब बिल्कुल बजा फरमा रही हैं कि नैब को पहले कोरोना हो गया, फिर अब 4 हफ्ते का इल्तवा मांग लिया। इल्तवा तो खैर इन्होंने भी मांगा था। दोनों साइडों ने इस केस में इल्तवा कितना मांगा और नैब को कोरोना क्यों हुआ, इल्तवा क्यों मांग रहा है, स्पेशल प्रोसिक्यूटर क्यों आए, इसकी बैकग्राउंड एक सियासी कहानी भी है प्रोसिक्यूशन की और प्रोसिक्यूशन के हाथ खींचने वालों की कि किस तरह से कहानी होती है। जो ब्रीफ तारीख है नाज़रीन इल्तवा की वो आपके सामने रखते हैं। 25 मई 2021 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एहतसाब अदालत से सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत में मरियम नवाज के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट में मसरूफियत के बायस मुसलसल तीसरी बार इल्तवा की दरख्वास्त की। 26 जुलाई 2021 को मरियम नवाज के वकील की इस्तदा पर समाअत मुलतवी कर दी गई। 29 जुलाई 2021 को मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज के माविन ने मरियम नवाज के कोरोना पॉजिटिव होने के बायस समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। 16 अगस्त 2021 को एवनफील्ड केस में सजाओं के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर मुजफ्फर अब्बासी ने अदालत से कहा कि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की जानिब से इस केस में इल्तवा लेने का कहा गया है, इसलिए इल्तवा दिया जाए। इस पर अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर को 10,000 रुपए जुर्माना कर दिया। 8 सितंबर 2021 को मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज ने केस की पैरवी से माजरत कर ली, जिसके बाद मरियम नवाज ने नया वकील करने के लिए इल्तवा मांगा। 23 सितंबर 2021 को मरियम नवाज ने अदालत से इस्तदा की कि नए वकील इरफान कादिर को केस की तैयारी के लिए वक्त चाहिए, लिहाजा अदालत से मजीद इल्तवा की दरख्वास्त करते हैं। 17 नवंबर 2021 को एवनफील्ड केस में मरियम नवाज की सजा के खिलाफ अपील के केस की समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर ने सबूत जमा करवाने के लिए मजीद 2 हफ्तों की मोहलत मांगी। 22 नवंबर 2021 को मरियम नवाज के वकील इरफान कादिर ने सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियत की वजह से 24 नवंबर को होने वाली समाअत के लिए इल्तवा मांग लिया, जिसके बाद समाअत 21 दिसंबर 2021 तक मुलतवी कर दी गई। 21 दिसंबर 2021 को नैब प्रोसिक्यूटर उस्मान चीमा ने अदालत में कहा कि मुझे बुखार है और डॉक्टर ने करंटीना का मशवरा दिया है, लिहाजा केस की समाअत आइंदा किसी भी तारीख तक मुलतवी की जाए। अदालत ने समाअत 18 जनवरी 2022 तक मुलतवी कर दी। 18 जनवरी 2022 को नैब प्रोसिक्यूटर उस्मान चीमा की जानिब से दरख्वास्त की गई कि वो कोरोना से सेहतयाब हुए हैं मगर तबीयत अभी नासाज है, लिहाजा आज समाअत मुलतवी की जाए, जिस पर समाअत मुलतवी कर दी गई। 17 फरवरी 2022 को नैब के नए प्रोसिक्यूटर यानी आज की तारीख में अजहर सिद्दीक की जानिब से तैयारी के लिए 4 हफ्तों का वक्त मांगा गया, जिस पर अदालत ने उनकी इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 21 मार्च 2022 तक मुलतवी कर दी। नाज़रीन, ये वो केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के भी डिसीजंस रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, उनकी ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, उनके सवाल जवाब रिकॉर्ड पे मौजूद हैं और ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसल वाडा के केस में कह चुके हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत और डिसीजंस और रूलिंग्स मौजूद हैं तो उसके खिलाफ तो हम नहीं जाते। इसी केस में एहतसाब अदालत का भी नाज़रीन फैसला रिकॉर्ड के ऊपर बाकायदा तौर पर मौजूद है और एहतसाब अदालत में जो एविडेंसेस पेश हुए थे उसमें और सुप्रीम कोर्ट में जो एविडेंसेस पेश हुए थे उसमें जो प्रोसिक्यूशन नंबर 1 है, जो सुप्रीम कोर्ट में JIT ने चीज़ें पेश की जिस पर सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने अपना फैसला दिया, फोर्जरी के हवाले से, फैब्रिकेशन के हवाले से, एहतसाब अदालत में प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1, जी हाँ प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शहबाज शरीफ के केस में भी हाल ही में प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 तब्दील करने की कोशिश की गई। जहांगीर तरीन के केस में प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 चेंज करने की कोशिश की गई और जब प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 को आप चेंज करते हैं तो उसके केस पे बहुत असरात होते हैं और इस केस में प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 ने एहतसाब अदालत वाजिद ज़िया ने क्या बताया था, जो सवालात उठे उस हवाले से आइए देखते हैं। नीलसन, नेस्कॉल और कूम्बर कंपनियों की ट्रस्ट डीड पर मुल्जिमान के दस्तखत हैं। ट्रस्ट डीड पर मरियम नवाज ने बतौर ट्रस्टी दस्तखत किए। हुसैन नवाज ने कंपनीज की ट्रस्ट डीड पर बतौर बेनिफिशियरी दस्तखत किए। कैप्टन सफदर ने इसी ट्रस्ट डीड पर बतौर गवाह दस्तखत किए। JIT को दिए गए बयान में गलत बयानी की गई। हसन और हुसैन नवाज ने बयान दिया अपार्टमेंट्स इस्तेमाल में थे। It's on a rent. I'm living on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. वो अपार्टमेंट्स है वहाँ पे जो ना पार्क लेन में जिन्हें मैंने खरीदा और वो एक ट्रस्ट बेसिकली उसको ओन करता है और वो ट्रस्ट जो है वो
मेरी बहन मरियम के नाम से। बयान था कि 1996 में लंदन में जब मियां साहब जेरे इलाज थे, फ्लैट्स जेरे इस्तेमाल थे। 2006 ऑफशोर कंपनी से मुतालिक कानून साजी का अहम साल था। नई कानून साजी के बाद बेरर शेयर्स की मलकियत छुपाना मुमकिन नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में नीलसन और नेस्कॉल की ट्रस्ट डीड जमा कराई गई थी। ट्रस्ट डीड की कॉपी फोरेंसिक टेस्ट के लिए भिजवाई गई। रेडले रिपोर्ट के बाद जेआईटी ने ट्रस्ट डीड को जाली करार दिया। जेआईटी की जानिब से मरियम नवाज को तलब किया गया। मरियम नवाज ने 2 ट्रस्ट डीड जमा कराई जो बकौल उनके असली थीं। जेआईटी के मुताबिक दोनों ट्रस्ट डीड का सफा नंबर 2 और 3 एक जैसा था। ट्रस्ट डीड पर तारीखें तब्दील की गईं। मुल्जिमान ने ट्रस्ट डीड पर ओवरराइटिंग करके 2004 को 2006 बनाया। फोरेंसिक टेस्ट के बाद नतीजा निकला कि ये ट्रस्ट डीड भी जाली हैं। मरियम सफदर, हुसैन नवाज और कैप्टन सफदर ने जाली दस्तावेजात जमा कराए। हसन नवाज ने भी ट्रस्ट डीड की यही कॉपियां अदालत में पेश की। हुसैन नवाज, मरियम सफदर की दस्तावेजात में बेरर शेयर्स मरियम के पास होने का जिक्र नहीं। जी नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में इसका जो फैसला आया था वो रिकॉर्ड पे मौजूद है, लेकिन अच्छा